इस टेक्निक का बेसिक सा क्रक्स ये टेक्निक कहती है कि आप कोई कंसेप्ट को कितना भी मेमोराइज कर लो, बट आप उस कंसेप्ट को तब तक अच्छे से नहीं जानते जब तक आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तो ये टेक्निक एम्फेसिस करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट पे। डू यू ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज वाइल रिमेंबरिंग थ्योरी कंसेप्ट्स? क्या आपको भी पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती? डू यू ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट थिंग्स डाउन व्हेन यू हैव रिसेंटली लर्नड देम? So this video is for you. In this video we are going to discuss about the Feynman technique, जो कि रिचर्ड फेनमैन, जो कि एक अमेरिका के फिजिसिस्ट थे जो बहुत पॉपुलर रह चुके हैं एंड ही इज़ वेरी वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, उन्होंने ये टेक्निक बताई। एंड वी आर गोइंग टू नो कि किस तरीके से हम ये टेक्निक यूज़ करके अपनी थ्योरी की लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट एक 4 स्टेप मॉडल पे बात करता है। द फर्स्ट स्टेप इन दैट मॉडल इज़ कि आपको टॉपिक को जानना है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड स्टेप इज वी नीड टू जस्ट टेक आउट अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन अबाउट दैट टॉपिक। बट लिखना किस तरीके से? हमें इस तरीके से लिखना है कि वी आर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक टू अ 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर और 7 ईयर चाइल्ड, या एक एमेच्योर पर्सन को हम उस टॉपिक को बता रहे हैं जो कि उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते। उससे क्या होगा कि हम बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर बेसिक वर्ड्स यूज़ करके उस टॉपिक को उस पेपर पे एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन विल मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द गैप्स, कि कौन कौन सी चीज़ों को, उस टॉपिक के कौन कौन से पॉइंट्स को हम समझा नहीं पाए थे या हमें याद नहीं आए थे। एंड गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद वी मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप, जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं उसको अपने रियल नोट्स से, जहाँ से भी हमने एक्चुअल में पढ़ाई करी कि क्या क्या चीज़ें हम नहीं पढ़ पाए थे और उन जो चीज़ें गैप्स आए थे उनकी अंडरस्टैंडिंग को हम एनहांस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को अगर हम 3-4 बार रिपीट कर लें, 2 से 3 बार भी रिपीट कर लें, तो कोई भी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड साथ में हमें एग्ज़ाम्स के लिए वो याद भी रहेगा, यानी कि मेमोराइज भी हो जाएगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि मैंने किस तरीके से फेनमैन टेक्निक यूज़ करी थी सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट के एग्जाम में, एंड आई स्कोर्ड 79 मार्क्स इन दैट एग्जाम एंड दिस अल्टीमेटली हेल्प मी टू सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक 32 ऑल्सो। तो देखेंगे आप जिस तरीके से इस पेपर के ऊपर मैंने एक टॉपिक चूज़ किया था एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैट टॉपिक। उसके बाद जितना मैं लिख सकता था अच्छी लैंग्वेज में, हालांकि आई यूज्ड कीवर्ड्स जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, उनको लिखने के साथ साथ मैंने उसको लिखा। एंड उसके बाद मैंने गैप्स को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उन गैप्स को रेड कलर के एक हाईलाइटेड पेन से लिख लिया ताकि मुझे हाईलाइटेड रहे कि ये मेरे गैप्स थे। एंड देन फोर्थ स्टेज पे उन गैप्स को स्टडी किया एंड अपने टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको और ज़्यादा एनहांस किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने इन टॉपिक्स को स्टडी किया एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन बढ़ गई थी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ फेनमैन टेक्निक to increase your understanding and memorization. But remember, due to the vastness of theory subjects, there are a lot of topics and हर टॉपिक को इतनी बार लिख के मेमोराइज करना एंड रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए वी कैन डू वन थिंग कि जो टॉपिक्स हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, डिफिकल्ट टू रिमेंबर या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या जो टॉपिक की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू दी फेनमैन टेक्निक, एंड अदर्स को हम दूसरी टेक्निक्स जो कि टाइम एफिशिएंट है उनके द्वारा यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा एंड वी कैन ऑल्सो डेराइव एंड गेन द बेनिफिट्स ऑफ फेनमैन टेक्निक। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू विल यूज़ दिस फेनमैन टेक्निक इन योर स्टडीज़ एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स को रिटेन करने में इट हेल्प्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट विल बेनिफिट देम एज वेल। एंड ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड अपने रिव्यू कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।